दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूबेदार मूवी की पूरी कहानी को। एक ऐसी कहानी जहां एक रिटायर्ड फौजी पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मूवी और वेब सीरीज की पूरी कहानी आसान भाषा में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हर मूवी का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना समय गवाए चलते हैं कहानी की तरफ। इस फिल्म की शुरुआत होती है कुछ आदमियों से जो एक ट्रैक्टर से शहर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके ट्रैक्टर का टायर पंचर हो जाता है। ये बंदूकधारी आदमी आखिर कौन है, यहाँ हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जो स्कूल से घर वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में वे दोनों पास की नदी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर नदी में नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आते हैं तो मालूम चलता है कि दो लड़कों में से एक लड़का गायब है, जिससे पता चलता है कि वह लड़का नदी में डूब गया। उस लड़के का नाम था मन्नू। 3 दिन तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चलता, लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश नदी से बाहर मिलती है। यहाँ देखकर उसकी माँ बुरी तरह रोने लगती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि सिर्फ मन्नू ही नहीं, बल्कि हर साल लगभग 17 बच्चे इसी नदी में डूबकर मर जाते हैं। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। शहर के कुछ बाहुबली लोग एक नदी से बालू निकालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से नदी धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती जा रही है और इसी वजह से बच्चे अक्सर डूब जाते हैं। यहाँ बालू निकालने का काम सॉफ्टी भाई करते हैं, लेकिन अब फिर से नदी में एक हादसा हो चुका है। इसीलिए सॉफ्टी भाई चाहते हैं कि यह मामला जल्दी से रफा दफा हो जाए, लेकिन मन्नू के घर वाले इस तरह से मामले को रफा दफा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए वे आवाज उठाते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। इसके बाद हमें प्रिंस नाम के लड़के को दिखाया जाता है। आज प्रिंस का जन्मदिन है। सोफ्टी भाई इन्हीं लोगों के लिए काम करता है और इन सबका मुखिया है बबली दीदी, जो कि प्रिंस की सगी बहन है। लेकिन फिलहाल बबली दीदी जेल में है। अब सोफ्टी भाई प्रिंस को बताते हैं कि खदान पर थोड़ा सा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग हड़ताल कर रहे हैं। उधर मन्नू के घर वाले न्यूज़ चैनल वालों को सारी बात बता रहे होते हैं। वह कहते हैं कि ये लोग नदी से बहुत ज़्यादा बालू निकालते हैं, जिससे नदी गहरी होती जा रही है और इसी वजह से ऐसे हादसे बार बार होते रहते हैं। साथ ही वे ये बताते हैं कि इनकी बबली दीदी अभी भी जेल में है, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों का मर्डर किया था। थोड़ी देर बाद प्रिंस वहां पहुंच जाता है और उसके साथ सॉफ्टी भाई भी होता है। यहाँ प्रिंस मन्नू के मामा को सभी के सामने पिस्तौल से गोली मार देता है। यहाँ देखकर मन्नू की माँ हैरान रह जाती है। प्रिंस तो मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी मारना चाहता था, लेकिन सोफ्टी भाई उसे रोक लेते हैं। इसके बाद मन्नू के मामा की लाश को दफना दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सूबेदार अर्जुन मौर्य को, जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है, और अब वह अपनी बेटी समा के साथ अपने शहर में रहने के लिए वापस आया है। यह वही शहर है जहां पहले उसकी पत्नी भी रहा करती थी, और यही वह शहर है जहां बबली दीदी का राज चलता है। साथ ही हमें यह पता चलता है कि अर्जुन मौर्य की पत्नी का 3 महीने पहले निधन हो चुका है और समा किसी वजह से उसके पिता से नाराज रहती है। हाल ही में अर्जुन ने एक लाल रंग की जीप खरीदी है। वह इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने पति को एक लाल रंग की जीप लाकर दे। अर्जुन की पत्नी का अचार का बिजनेस हुआ करता था और उसी पैसे से यह लाल रंग की जीप खरीदी गई है। लेकिन हम यहाँ भी देख सकते हैं कि अर्जुन और समा के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती। दोनों आपस में बहुत कम बात करते हैं। इसके बाद सूबेदार अर्जुन एक बैंक में जाता है, जहाँ उसकी पत्नी का एक अकाउंट है, जिसे वह क्लोज करवाना चाहता है और सारे पैसे निकालना चाहता है। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तो बैंक का एक ऑफिसर कहता है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन कहता है, मैं ऐसे फॉर्म 3 बार भर चुका हूं, फिर भी मेरा काम अब तक नहीं हुआ। तब वहां ऑफिसर कहता है, यहाँ सरकारी काम है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आप एक बार फिर फॉर्म भर दीजिए। मैं आपका काम करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अर्जुन के दोस्त प्रभाकर को। अब अर्जुन को शहर में रहना था, तो उसे कोई काम भी करना था, इसीलिए प्रभाकर उसके लिए काम ढूंढ रहा था। प्रभाकर कहता है, एक रिटायर्ड सोल्जर के लिए शहर में बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी का काम सबसे अच्छा होता है। इसीलिए प्रभाकर अर्जुन को सीधे सोफ्टी भाई के पास लेकर जाता है। वह कहता है, अगर तुझे काम मिल सकता है तो यही मिल सकता है,
और यहाँ अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले प्रभाकर अर्जुन को इन लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। वहाँ कहता है नदी से जो बालू निकलती है उसे सोफ्टी भाई के लोग पूरे देश में बेचते हैं और इसी से वे लोग दिन के लगभग 70 से 75 लाख रुपए कमाते हैं। इतना पैसा हम तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन इन लोगों के साथ काम करने का एक असूल है, तुझे अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। इसके बाद सोफ्टी भाई अर्जुन से मिलते हैं। वह कहते हैं यहाँ पहले भी कई सूबेदार और मेजर काम करने आए थे लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तब प्रभाकर कहता है एक बार अर्जुन को मौका देकर देखिए, यहाँ उन सबसे बहुत अलग इंसान है। थोड़ी देर बाद यहाँ प्रिंस आ जाता है और आते ही वह मन्नू की माँ और उसकी बच्ची को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। यहाँ देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। वहाँ तो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था लेकिन प्रभाकर उसे रोक लेता है और कहता है तुझे इन सब में दखल नहीं देना है, तुझे हमेशा शांत रहना पड़ेगा। इसी दौरान प्रिंस की नज़र अर्जुन की लाल रंग की जीप पर पड़ती है लेकिन अर्जुन किसी भी हालत में वहाँ जीप नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ जीप उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। आखिरकार अर्जुन को काम मिल जाता है। अब वह उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर बनकर काम करेगा। इसके बाद समा के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम रणवीर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो समा को गंदी वीडियो भेजता है। इससे परेशान होकर समा एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। उस वीडियो में वह रणवीर के बारे में सब कुछ बता देती है और यहाँ भी कहती है कि इस वीडियो को जल्द ही इंटरनेट पर अपलोड कर देगी। आगे हम देखते हैं प्रिंस और उसके लोगों को। वे लोग एक कार में कहीं जा रहे होते हैं और इस कार को अर्जुन चला रहा होता है लेकिन अर्जुन को प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि प्रिंस किसी की भी इज्जत नहीं करता। वह अर्जुन से भी बुरा भला बोल रहा होता है। अर्जुन यहाँ बहुत धीरे गाड़ी चला रहा होता है इसीलिए प्रिंस खुद ही ड्राइविंग करने लगता है और अर्जुन को बताता है कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। इसके बाद प्रिंस अर्जुन से कहता है कि वहाँ उसके लिए तंबाकू का गुटखा तैयार करे लेकिन अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन करता है कि यहीं प्रिंस को ख़त्म कर दें लेकिन वहाँ खुद को किसी तरह संभाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं बबली दीदी को जो 3 मर्डर केस में जेल के अंदर है और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। बबली दीदी चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द बेल मिल जाए, इसीलिए यहाँ सोफ्टी भाई प्रिंस और उनका वकील भी मौजूद है। वकील कहता है हाल ही में प्रिंस भाई ने जिस आदमी को मारा है उसमें भी उसी तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से बबली दीदी की बेल में थोड़ी देर हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन को। वहाँ चाहता है कि उसकी बेटी समा उससे ठीक से बात करे लेकिन समा अर्जुन से ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद अर्जुन फिर से बैंक जाता है। जहाँ वहाँ पहुँचता है तो अपनी जीप बैंक के सामने खड़ी कर देता है लेकिन तभी वहाँ प्रिंस और उसके लोग आ जाते हैं। वह कहते हैं इस जगह पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है इसीलिए अपनी जीप यहाँ से हटा लो। लेकिन अर्जुन कहता है सबसे पहले मैंने यहाँ जीप खड़ी की है और यहाँ सरकारी सड़क है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं जीप नहीं हटाऊंगा। यहाँ कहकर अर्जुन बैंक के अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाते ही उसे लगता है कि उसकी जीप के साथ बाहर कुछ गड़बड़ जरूर हो रही होगी। इसके बाद वहाँ उस बैंक ऑफिसर से मिलता है और फिर से अकाउंट क्लोज करवाने की बात करता है लेकिन वहाँ ऑफिसर हमेशा लोगों पर चिढ़ा रहता है। इसी बीच उससे फॉर्म पर चाय गिर जाती है और अब वहाँ ऑफिसर अर्जुन से कहता है कि वहाँ एक बार फिर से फॉर्म भर दे और हर बार की तरह वह अर्जुन से कहता है आप कल आ जाना। लेकिन अब अर्जुन को गुस्सा आने लगा था। फिर से वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब अर्जुन अपनी जीप के पास पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि उसकी कार के साथ छेड़खानी की गई है, जीप को तोड़फोड़ कर दिया गया है और उसकी सीट पर किसी ने पेशाब भी कर दिया है। यह सब कुछ दरअसल प्रिंस ने ही किया था और यह बात अर्जुन को भी पता चल चुकी थी। प्रिंस के लड़के वहीं खड़े हुए थे। अर्जुन उनसे बात करता है और फिर बातों ही बातों में उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जब यह बात प्रिंस को पता चलती है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और इस बार वह अपने साथ कट्टा भी लेकर आया था लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह झट से उसका कट्टा छीन लेता है और प्रिंस को भी बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद अर्जुन प्रिंस को घसीटते हुए अपनी जीप के पास ले जाता है और उससे कहता है मेरी जीप साफ कर। तब प्रिंस के सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उससे जीप साफ करवाई जाती है। वहीं कई लोग प्रिंस का वीडियो भी बना रहे होते हैं।
प्रिंस अर्जुन से कहता है तूने अच्छा नहीं किया, हम जरूर वापस आएंगे। तब सूबेदार अर्जुन उसे अपना पता बता देता है और कहता है अगर तुझे पता नहीं भी मिले तो मेरे एरिया में बस इतना कहना, मुझे सूबेदार मुच्छड़ के घर जाना है, लोग खुद तुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहां रणवीर एक बोतल में एसिड की जगह पानी भर कर लाता है क्योंकि समा उसे वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रही थी। तब रणवीर समा के मुंह पर पानी फेंक देता है और कहता है अगली बार यहाँ एसिड भी हो सकता है, इसीलिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश मत करना। लेकिन समा डरने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहां समा का बॉयफ्रेंड राजन आ जाता है। राजन उनसे लड़ने लगता है लेकिन समा कहती है यहाँ लड़ाई मेरी है, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सॉफ्टी भाई प्रिंस से मिलने आते हैं। प्रिंस उन्हें अपनी सारी बेइज्जती के बारे में बताता है और कहता है मैं अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सॉफ्टी भाई कहते हैं फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर अभी कुछ किया तो बबली दीदी की बेल में देर हो सकती है। इसी दौरान प्रिंस नोटिस करता है कि एक बूढ़े अंकल उसे देखकर हंस रहे हैं। यहाँ देखकर प्रिंस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन्हें बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर पहुंच चुका था और उसने यहाँ नोटिस किया कि प्रिंस की गन उसी के पास रह गई है, जो कि चांदी की गन थी। इसके बाद अर्जुन यहाँ सारी बातें प्रभाकर को बताता है। तब प्रभाकर कहता है जिन लोगों से तूने पंगा लिया है वह बहुत खतरनाक लोग हैं, तुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन कहता है मैं छाती पर गोली खा सकता हूँ लेकिन ऐसे लोगों की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तब प्रभाकर कहता है जिनसे तू लड़कर आया है वे लोग पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अब तुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बात करता है। वह कहता है 25 साल उसने आर्मी को दिए लेकिन फैमिली को ज़्यादा समय नहीं दे पाया। अर्जुन अपनी पत्नी को याद करता है। उसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन उस समय अर्जुन के पास वक्त नहीं था, और आज अर्जुन के पास वक्त है लेकिन उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस बहुत गुस्से में है। आज जो उसकी बेइज्जती हुई है उसका वह बदला जरूर लेगा और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। अब रात को अर्जुन के घर के बाहर हलचल होती है। जब अर्जुन बाहर आता है तो वहां देखता है 2-3 लड़के बाइक पर खड़े हैं। ये लोग दरअसल रणवीर और उसके साथी थे जो समा को परेशान करने आए थे। यहाँ बात अर्जुन को भी पता चल जाती है। सबसे पहले वह समा को सुरक्षित करता है और देखता है कि समा अपने कमरे में आराम से सो रही है। इसके बाद अर्जुन घर के अंदर बैठ जाता है और उनके अंदर आने का इंतजार करता है। लेकिन सुबह हो जाती है और वे लोग अंदर नहीं आते। जब सुबह समा दरवाजा खोलती है तो अचानक किसी ने उसके मुंह पर बोतल मार दी। लेकिन इस बार रणबीर के लोग नहीं थे बल्कि प्रिंस के लोग थे। यहाँ सब कुछ अर्जुन भी देख लेता है और सोचता है इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। दूसरी तरफ समा भी रणवीर को सबक सिखाने का फैसला करती है, इसीलिए वह सीधे रणवीर के घर पहुंच जाती है। वह रणवीर के परिवार से कहती है तुम्हारा बेटा क्या हरकतें कर रहा है, यह तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्योंकि 1 घंटे बाद मैं यहाँ वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ सुनकर रणवीर घबरा जाता है और समा से वीडियो अपलोड न करने की विनती करता है। इसी बीच प्रिंस और सॉफ्टी भाई बबली दीदी से मिलने जेल पहुंचते हैं, जहां बबली दीदी को पता चलता है कि उनकी पुश्तैनी गन गायब हो गई है। बबली दीदी प्रिंस को बताती है कि यह गन उनके पिताजी ने चांदी से बनवाई थी और यहाँ उनकी आखिरी निशानी है, इसीलिए उन्हें वह गन किसी भी हालत में वापस चाहिए। साथ ही बबली दीदी प्रिंस को बहुत डांटती भी है। वह कहती है जिस तरह सूबेदार ने तेरी बेइज्जती की है उसे देखते हुए तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रभाकर और अर्जुन को जो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां वे सॉफ्टी भाई और प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है और हमने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की है और मैं चाहता हूँ कि आप भी एफआईआर दर्ज ना करवाएं। अगर आप आपस में सुलह कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता है। तब प्रभाकर अर्जुन से कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था यहाँ पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बबली दीदी और सॉफ्टी भाई बहुत बड़ी हस्ती है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है और सबसे पहले अपनी जीप के पास पहुंचता है। लेकिन वहां देखता है कि जीप के आगे पीछे कारें खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से उसकी जीप कहीं जा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद वहां प्रिंस भी आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि सूबेदार एफआईआर दर्ज करवाने आया है, इसीलिए वह सीधे अर्जुन के पास पहुंचता है और उससे अपनी गन मांगता है। लेकिन अर्जुन कहता है उसे उस गन के बारे में कुछ भी नहीं पता।
यहाँ सुनकर प्रिंस और उसके लोग अर्जुन की जीप का बुरा हाल कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं करता क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था। जैसे ही प्रिंस और उसके लोग वहां से चले जाते हैं, अर्जुन उनका पीछा करता है और वहां मुन्ना भैया को पकड़ लेता है जो प्रिंस के साथ थे। अर्जुन उन्हें बहुत बेरहमी से पीटता है और जिस पेट्रोल पंप पर अर्जुन हमला करता है वहां बैंक वाला ऑफिसर भी खड़ा था जो बार बार उसको कल आने को कहता था। तब अर्जुन उस ऑफिसर की कार की चाबी निकाल लेता है और उसकी कार पर स्क्रैच कर देता है। जब ऑफिसर चाबी वापस मांगता है तो अर्जुन कहता है कल आना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं समा को, जिसने वहां वीडियो प्रिंसिपल को दिखा दिया था। तब प्रिंसिपल रणवीर को बहुत डांटता है और कहता है अपने माता पिता को कॉलेज लेकर आओ। लेकिन साथ ही वहां यह भी कहता है इस वीडियो से कॉलेज का नाम बदनाम हो सकता है, इसीलिए इसे डिलीट कर दो। लेकिन समा कहती है वहां यहाँ वीडियो डिलीट नहीं करेगी। यहाँ समा का बॉयफ्रेंड राजन भी उसे वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन समा उसकी बात नहीं मानती। इसी दौरान राजन समा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ सब दूर से अर्जुन देख लेता है और उसे लगता है शायद यही लड़का समा को परेशान करता है। इसके बाद अर्जुन राजन को बहुत बेरहमी से पीटता है, जिससे राजन के सर पर गंभीर चोट लग जाती है और वहां बुरी तरह घायल हो जाता है। जब समा को पता चलता है कि पापा ने राजन को मार दिया है और पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है, तो समा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसे प्रभाकर अंकल भी मिलते हैं और समा अपने पापा से कहती है कि आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है। राजन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हर मुश्किल में मेरा साथ देता है, लेकिन आज आपने उसे बुरी तरह मारा, उससे उसके सर पर गहरी चोट लगी है। तब अर्जुन प्रभाकर से कहता है समा को घर लेकर जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंस और उसके लोग अर्जुन के घर पहुंच चुके हैं। दरअसल वे गन की तलाश में आए थे, इसीलिए उन्होंने पूरे घर को तहस नहस कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन उन्हें वहां गन नहीं मिली। अगली सुबह लड़के वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, इसीलिए अर्जुन को रिहा कर दिया गया। लेकिन अर्जुन सीधे घर नहीं जाता, वहां राजन से मिलने अस्पताल जाता है। राजन उसे कहता है समा हमेशा कहती थी कि आपका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा होगा यहाँ नहीं सोचा था। इसके बाद जब अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। उस घर को उसकी पत्नी ने अपने हाथों से सजाया था, लेकिन आज सब कुछ टूट चुका था और अर्जुन को बहुत अच्छी तरह पता है यह सब प्रिंस और उसके लोगों ने किया है। इसके बाद अर्जुन अपनी बेटी समा से मिलता है। समा अपने पापा से कहती है आपने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया और उस समय भी आपने जो किया था वह भी गलत था। मैंने आपको कितनी बार कॉल किए थे, लेकिन आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी हालत बहुत खराब थी, वहाँ खून से लथपथ थी। मैं खुद उन्हें स्ट्रेचर तक लेकर गई थी। उनकी हालत बहुत गंभीर थी और मेरी भी हालत बहुत खराब थी। मैंने आपको कितने कॉल किए, लेकिन आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। शायद मैं और माँ आपके लिए जरूरी नहीं थे, इसीलिए आपने कॉल नहीं उठाया। इतना कहने के बाद समा वहां से चली जाती है और कहती है अब मैं घर में नहीं रह सकती, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। इसके बाद अर्जुन अपने घर में बेटा सोच रहा होता है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए वह प्रभाकर के पास जाता है और प्रिंस और सोफ्टी भाई से सुलह करने का फैसला करता है। जब प्रभाकर और अर्जुन वहां पहुंचते हैं तो प्रिंस उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। इसी दौरान वीडियो कॉल पर बबली दीदी भी होती है और वहां भी चाहती है कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। बबली दीदी कहती है अगर अर्जुन चांदी वाली गन वापस कर दे तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन कहता है उसके पास वह गन है ही नहीं। तब प्रिंस और बबली दीदी कहती है अगर गन नहीं है तो अर्जुन माफी मांग ले, लेकिन अर्जुन कहता है गलती मेरी थी ही नहीं, शुरुआत तूने की थी, इसीलिए गलती भी तेरी है। तब प्रिंस कहता है अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो मैं तेरे मुंह पर पेशाब कर दूंगा। यहां सुनकर सूबेदार अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है और वहां उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और उनकी गन भी छीन ली जाती है और अब सभी लोग सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन और प्रभाकर वहां से जाने लगते हैं तभी वे लोग फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन एक एक करके सबको खत्म कर देता है। प्रिंस की कैद में मन्नू की माँ और उसकी बहन भी थी, तो अर्जुन उन्हें भी आजाद करवा देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मन्नू की माँ कहती है आप हमें कब तक बचाएंगे, क्योंकि ये लोग कभी ना कभी हमें ढूंढ ही लेंगे। दूसरी तरफ बबली दीदी को पता चलता है कि अर्जुन ने प्रिंस और उसके लोगों को बुरी तरह पीट दिया है। सुलह का आइडिया दरअसल सोफ्टी भाई का था, लेकिन अब प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वहां सोफ्टी भाई को ही मारने लगता है। सोफ्टी भाई जमीन पर पड़े होते हैं और बुरी तरह घायल हो चुके थे। यहाँ देखकर सोफ्टी भाई को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सारा धंधा वही संभाल रहे थे और अब प्रिंस ही उन्हें मार रहा था। लेकिन प्रिंस अब कुछ नहीं समझता। वह कहता है अब मुझे सूबेदार को मारना है और उन सभी को जिस इस मामले में शामिल है। उधर रात को प्रभाकर और अर्जुन साथ बैठे होते हैं। तब अर्जुन प्रभाकर को बताता है जब समा का कॉल उसके पास आया था तब हालत बहुत गंभीर थे। वहां बताता है उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा था और जल्द ही बहुत सारे टेररिस्ट वहां आने वाले थे। उसी समय उसके पास समा का कॉल आया था, लेकिन इससे पहले कि वह कॉल उठाता उन पर हमला हो गया था। चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो गई थी और उसका मोबाइल भी नीचे गिर गया था। इसी वजह से वहां समा का कॉल नहीं उठा पाया और उस हालत में शायद वहां कॉल उठा भी नहीं पाता। लेकिन अब अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि अब वहां सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब अर्जुन अपनी बेटी से मिलना चाहता है, वहां उसे सारी सच्चाई बताना चाहता है। अर्जुन समा को कॉल करता है लेकिन समा कॉल नहीं उठाती। इसीलिए अर्जुन समा से मिलने हॉस्टल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ समा को भी लगता है शायद उसने अपने पापा से इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए वहां भी नीचे उतर आती है। जब समा अपने पिता की तरफ आ रही होती है तभी एक वैन वहां आती है और समा को किडनैप करके ले जाती है। यहाँ लोग दरअसल रणवीर के लोग थे, लेकिन अर्जुन को लगता है कि यह काम प्रिंस ने किया है। तभी थोड़ी देर बाद प्रिंस के लोग भी वहां आ जाते हैं और अर्जुन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में अर्जुन की टांग पर चोट लगती है, जिस वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ रणवीर और उसके दोस्त समा को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उनका इरादा था कि समा की एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे वहां किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। अब एक तरफ समा बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी और दूसरी तरफ अर्जुन भी बड़ी परेशानी में फंस चुका था, क्योंकि प्रिंस ने उसे पकड़ लिया है और अर्जुन को लगता है कि प्रिंस ने ही समा को किडनैप किया है। इसीलिए अर्जुन प्रिंस से समा के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंस को समा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उधर प्रिंस बार बार अर्जुन से चांदी वाली गन के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन अर्जुन को सच में उस गन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी तरफ समा उन चारों लड़कों से लड़ती है और किसी तरह वहां से भाग निकलती है। वे चारों लड़के उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते समा एक बैग के पास पहुंचती है जहां उसका बैग रखा हुआ था। समा बैग खोलती है और उसमें से एक गन निकालती है और यह गन वही चांदी की गन थी जिसे प्रिंस और उसके लोग ढूंढ रहे थे। अब रणवीर और उसके दोस्त डर कर सरेंडर कर देते हैं। समा उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें वहां से भगा देती है। इस तरह समा बच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफ्टी भाई को, जो बबली दीदी से मिलने जेल जाता है। बबली दीदी कहती है जो भी मामला हुआ है उसे जल्द से जल्द खत्म करो, और वहां अपने पिता की बात याद दिलाती है, अगर खौफ खत्म तो खेल खत्म। तब सोफ्टी भाई कहते हैं अपने भाई प्रिंस को समझाओ, वहां खुले सांड की तरह घूम रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन बबली दीदी उल्टा सोफ्टी भाई पर ही चिल्लाने लगती है। यहाँ देखकर सोफ्टी भाई को गुस्सा आ जाता है और वह भी बबली को सुना देता है। वह कहता है मैंने गुंडागर्दी छोड़ी है लेकिन भूला नहीं हूँ, अगर यहाँ रहना है तो कायदे में रहो, वरना मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी जेल में फातिमा नाम की एक लड़की भी रहती है जो सोफ्टी भाई की बहन है और वहीं बबली दीदी की देखभाल करती है। उधर प्रिंस अर्जुन के मोबाइल से प्रभाकर को कॉल करता है, लेकिन प्रभाकर कॉल नहीं उठाता क्योंकि अर्जुन ने पहले ही मना कर दिया था। इसी बीच समा का कॉल अर्जुन के फोन पर आता है, लेकिन फोन प्रिंस के पास होता है। प्रिंस समा से कहता है तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए जल्द यहाँ आ जाओ। इसके बाद प्रिंस के लोग समा को लेने चले जाते हैं। जब समा वहां पहुंचती है और अपने पिता को उस हालत में देखती है तो वहां फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अर्जुन की हालत सच में बहुत खराब थी। अब थोड़ी देर बाद प्रभाकर को शक होने लगता है कि मामला कहीं बिगड़ तो नहीं गया, इसीलिए वह अर्जुन को वापस कॉल करता है, लेकिन कॉल प्रिंस उठाता है। प्रिंस प्रभाकर से कहता है तुम यहाँ आओगे या हम वहां आए। तब प्रभाकर कहता है तुम ही यहाँ आ जाओ। इसके बाद प्रिंस अपने सारे गुंडों को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां प्रभाकर मौजूद था। दूसरी तरफ अर्जुन और समा आपस में बात कर रहे होते हैं। अर्जुन कहता है शायद माँ हमसे बहुत प्यार करती थी और शायद वह हमें अपने पास बुला रही है। आगे हम देखते हैं प्रभाकर, अर्जुन और समा तीनों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि प्रिंस कहीं भी उन्हें मार सकता था और उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद रखा था जहां रंजू देवी और उसकी बेटी को दफनाने की तैयारी थी। तब अर्जुन प्रभाकर से पूछता है उन लोगों को आने में कितनी देर लगेगी। प्रभाकर बताता है उनका ट्रैक्टर पंचर हो गया है
और उन्हें यहाँ तक आने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट सुनते ही अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और समा भी उसके पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वहां प्रभाकर को गोली मार देता है। यहाँ देखकर अर्जुन और समा दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं है, वहां आगे बढ़ते रहता है क्योंकि उसे बस थोड़ा सा समय निकालना था। जब अर्जुन आगे बढ़ता है तो प्रिंस उससे लड़ने लगता है, लेकिन अर्जुन प्रिंस को बुरी तरह मारता है। फिर भी आखिर में प्रिंस अर्जुन को काबू में कर लेता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद प्रिंस अर्जुन को घसीटते हुए गड्ढे के पास ले जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सही समय पर सूबेदार नाना की एंट्री होती है। दरअसल सूबेदार नाना अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। ये सभी रिटायर्ड फौजी थे और अब उनकी एक बड़ी फौज बन चुकी थी। अब अगर प्रिंस और उसके लोगों ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो ये सारे फौजी उन्हें वहीं खत्म कर देते। दूसरी तरफ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि बबली दीदी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन असल में वहां जहर फातिमा ने दिया था और यह सब सोफ्टी भाई के कहने पर हुआ था। इसके बाद सोफ्टी भाई गुड्डू नाम के एक आदमी को कॉल करता है जो प्रिंस के साथ ही रहता है। सोफ्टी भाई कहता है अब तख्ता पलट हो चुका है, इसीलिए जो भी हो जहां भी हो वहां से निकल आओ। यह सुनकर प्रिंस के सारे गुंडे वहां से भागने लगते हैं। अब अर्जुन और प्रिंस आमने सामने होते हैं। अर्जुन कहता है तुम जैसे लोग हम कभी नहीं बन सकते। इसके बाद रंजू देवी प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारती है और आखिर में प्रिंस को भी उसी तरह दफना दिया जाता है जैसे रंजू के भाई को दफनाया गया था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं सोफ्टी भाई सूबेदार अर्जुन के घर पहुंचता है और वहां घर के अंदर पेट्रोल बम फेंक देता है। और फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि यहाँ अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, क्योंकि अब आगे सूबेदार अर्जुन को सोफ्टी भाई और उसकी गैंग से लड़ना है। और इसी के साथ यहाँ फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट कंटेंट और फ्रेश मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।